गौरी कवि का बेटा जग्गू बहुत शरारती था। गौरी ने तो जैसे उसको सर पे चढ़ा के रखा था। मम्मा मम्मा मुझे बर्गर ला दो, मैंने अभी बर्गर खाना है। मेरे जग्गू शेर, बर्गर क्या, मैं तो अपने बच्चे को लार्ज वाला पिज्जा खिलाऊंगी। चलो चलो रेस्टोरेंट में चलते हैं। गौरी और फिर जग्गू दोनों माँ बेटा जा रहे थे। रास्ते में वो रानो और उसके बच्चों को देख लेती है। छोटी चिड़िया, एक चने का दाना लिए बैठी हो, आधा कुक्कू खाएगा आधा गुड़िया। गौरी, गलत बात है, ये चने का दाना भी मैंने बहुत मुश्किलों से ढूंढा है। हाँ हाँ, वो तो मैं अच्छे से जानती हूँ। ना तुम्हारे पास खाने को कुछ है, ना पहनने को, और ना रहने के लिए कोई घर है तुम्हारे पास। मम्मा, मुझे स्मेल आ रही है इन गरीबों से। चलिए, हमने तो बड़े वाले रेस्टोरेंट में खाना खाने जाना है। चलिए चलिए। मम्मा, ये रेस्टोरेंट क्या होता है? गुड़िया बेटी, होटल होता है जहाँ पर जाकर हम खाने का ऑर्डर देते हैं और फिर खाना खाते हैं। ना ना, तुम लोग नहीं जाते, बल्कि बल्कि गौरी और गौरी का बेटा जाते हैं। चलो हटो मेरे रास्ते से। गौरी और गौरी का बेटा दोनों बहुत ही बदतमीज थे। ऐसे ही दिन गुजरते गए। एक दिन जग्गू कौवा आसमान में उड़ रहा था। क्या करूँ, मेरा कुछ नया करने का मन कर रहा है। मेरा दिल करता है, हाँ आइडिया, मैं ना सब पे पोटी कर देता हूँ। नीचे मिट्ठू तोता बैठा हुआ था। जग्गू मिट्ठू के ऊपर से गुजरता है और फिर पोटी कर देता है। अरे गंदे, छी, कौन सा पक्षी है जिसने इतनी बुरी हरकत की है? मिट्ठू तोता इधर उधर देखता है, मगर जग्गू कौवा तो वहाँ से भाग गया था। अरे मेरा पंख कितना गंदा है, अब मैं घर कैसे जाऊं? अरे हरियाली तो मुझे घर भी नहीं आने देगी। ना जाने पक्षी अपने छोटे बच्चों को तमीज क्यों नहीं सिखाते। दूसरी तरफ मम्मा चिड़िया अपने दोनों बच्चों को स्कूल भेज रही थी। गुड़िया और कुकू घर के बाहर बैठे हुए थे। जग्गू जैसे ही उनके ऊपर से गुजरता है, उन दोनों पर पोटी कर देता है। मम्मा, मम्मा देखिए, मेरे सारे पंख गंदे हो गए हैं। मम्मा, मम्मा बाहर आइए। हाँ मम्मा, पंख तो मेरा भी गंदा हो गया, हम पर किसी पक्षी ने पोटी कर दी है। आइए मम्मा। रानो चिड़िया बाहर आती है। अरे कौन सा दुष्ट पक्षी है जिसने आपका भी पंख गंदा कर दिया और फिर गुड़िया का भी? अब इस गंदे पंखों के साथ आप तो नहीं जा सकते स्कूल। मम्मा, मैंने तो जाना है, आज मेरा एग्जाम है। अगर मैं एग्जाम में एब्सेंट होगी, मैं तो एक क्लास पीछे हो जाऊंगी। गुड़िया बेटी, अब इस गंदे पंखों के साथ कैसे जाओगी? जब तक पोटी धोते हैं तब तक तो आपके स्कूल का टाइम भी निकल जाएगा। गुड़िया बहुत उदास हो जाती है। जग्गू की वजह से गुड़िया का एग्जाम छूट जाता है। लूसी, मैं जा रहा हूँ विदेशी जंगल, वहाँ पर काम करूँगा, पैसे भेजूंगा, फिर तुम मेरे बेटे किकी को स्कूल पढ़ाना। पति जी, हम आपको बहुत याद करेंगे। हमें पैसा पसंद नहीं, बल्कि आपके साथ रहना पसंद है। देखो हरियाली, अब सारी उम्र एक साथ ही रहना है हमने, अभी कुछ करना होगा। काम करेंगे तो पेट भरेंगे अपना। बंटी कबूतर अपना सामान लेकर जाने ही वाला था कि ऊपर से जग्गू गुजरता है और पोटी करके चला जाता है। ओहो पति जी, देखिए तो सही, आपका पूरा पंख पोटी से भर गया है। अरे ये हरकत किसने की मेरे साथ? ऊपर से कौन गुजरा है? पता नहीं पति जी, मैं तो आपकी तरफ देख रही थी और देखते ही देखते पता चला कि पंख पोटी से भरा है। लगता है मेरी बस निकल जाएगी, पोटी धोने में टाइम लग जाएगा। मैं आज तो नहीं जा पाऊंगा विदेशी जंगल। न जाने कौन से मनहूस पक्षी ने आकर मेरे पे नजर लगा दी। जग्गू की इस बुरी हरकत ने हर पक्षी के काम में खलल डाल दिया था। मम्मा मम्मा, मजे की बात बताओ। हाँ हाँ बेटा जग्गू, लगता है आज कोई शरारत करके आए हो। हाँ मम्मा, मैं सुबह सुबह गुजर रहा, नीचे मोटी चोंच वाला तोता बैठा था, उस पर पोटी कर दी। आगे गया कुकू और फिर गुड़िया स्कूल जा रहे थे, मैंने उन पर पोटी कर दी। आगे गया बट्टी अंकल विदेशी जंगल जा रहे थे, मैंने उन पर पोटी कर दी। वाह वाह मेरा बेटा जग्गू, जग्गू तो शेर निकला है मेरा। हाँ, ऐसे ही करोगे तो फिर जंगल की चालाक पक्षी बनोगे, नहीं तो जंगल के पक्षी तुम्हें नोच नोच कर खा जाएंगे। हाँ मम्मा, मैं अच्छे से जानता हूँ,
मुझे अपनी मम्मा गौरी की तरह बनना। कालू कौवा विदेशी जंगल में काम करता था। कालू कौवा भी उसी दिन घर आ जाता है। मम्मा मम्मा पापा आ गए, पापा आ गए। अरे बेटा जग्गू कैसे हो? मैं तुमको बहुत याद करता था। तुम थे कि फोन पर बात नहीं करते, हमेशा ही बाहर घूमने गए होते थे। कालू जी, ना ना, मेरा बेटा जग्गू बाहर नहीं घूमता, बल्कि सारा सारा दिन रसोई के पास बैठकर पढ़ाई करता है जग्गू। हाँ हाँ पापा, मैं तो पढ़ाई करता हूँ। इस बार एग्जाम में देखना मेरी पहली पोजीशन आएगी। अरे वाह, अगर बाप मजदूरी करता है तो फिर उसका फायदा जरूर हो रहा है। मेरा बेटा पढ़ेगा, बड़ा ही अफसर बनेगा। हाँ हाँ पापा, फिर आपको विदेशी जंगल नहीं जाना पड़ेगा। ऐसे गोरी और जग्गू कालू कौवे की आंखों में धूल झांक रहे थे। कालू कौवा घर में सो रहा था, गोरी भी सोई हुई थी। जग्गू घर से निकल जाता है। जब से पापा आए हैं मैंने तो किसी पर पोटी भी नहीं की। अब तो वॉशरूम में पोटी करने का मजा ही नहीं। मजा है कि हम पोटी किसी पक्षी पे करें। अभी जाता हूँ, जो भी पक्षी देखूंगा उस पर पोटी कर दूंगा। ये कहकर जग्गू जंगल की ओर निकलता है। जग्गू को कोई भी पक्षी नहीं मिल रहा था। पक्षियों को ढूंढते ढूंढते वो पहाड़ों के पास माही चील के इलाके में पहुंच जाता है। माही चील अपने बेटे चीलू को लेकर घोंसले में बैठी थी। जग्गू ऊपर से गुजरता है और दोनों पर पोटी करके चला जाता है। मम्मा मम्मा, पोटी मेरे पंख पर, देखिए तो सही। अरे ये तो कौवे की पोटी है। मैं सब देखकर पहचान जाती हूँ। अभी जाती हूँ, देखती हूँ ये हरकत मेरे साथ किस कौवे ने की है। माही चील को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो डंडा लेकर पीछे पीछे जाने लगती है। बहुत जल्द ही माही चील जग्गू कौवे को पकड़ लेती है। जी जी आंटी, आपने मुझे क्यों पकड़ा? मुझे जाने दीजिए। और जो मेरे पंख पे तूने पोटी की, मेरे बच्चे के पंख पे उसका हिसाब कौन देगा? माही चील जग्गू को पकड़कर उसके घर ले जाती है। अबे ओ कालू, तू तो जंगल का शरीफ पक्षी है, पर तेरी पत्नी और बेटा किसी को सुकून से रहने नहीं देते। अरे माही चील दी, कोई आपसे गलती हुई होगी। मेरा बेटा जग्गू तो ऐसा नहीं। तो मेरे पास तुम्हारा बेटा जग्गू ही है, जिसने मेरे घोंसले में आकर पोटी की, मेरे बच्चे का पंख खराब कर दिया। जग्गू बेटा, ये तुम क्या करते फिरते हो? बताओ सच सच। हाँ पापा, मुझसे गलती हो गई। मैंने कल भी सारे पक्षियों पर पोटी की और आज भी। जग्गू बेटा, तूने कल तो नहीं की और ना ही आज की है। ऐसे क्यों किसी के दबाव में आकर गलती तस्लीम कर रहे हो? गौरी बस कर दो, बच्चे को कितना खराब करोगी। अरे बच्चे ने दुनिया में जिंदगी गुजारनी है, तुम अभी से खराब कर रही हो। जंगल का कोई भी पक्षी इसको कबूल नहीं करेगा। चील दी, आपको जो भी सजा देनी है इसको दीजिए। मैं कभी भी आपसे ये नहीं कहूँगा कि मेरे बच्चे को माफ कर दीजिए। माही चील अपने वाले डंडे से जग्गू को खूब मारती है। पापा बचाओ। अरे मैं क्यों बचाऊं? उस समय अच्छे काम कर लेते तुम। जग्गू को अच्छी सजा मिलती है। उसके बाद जग्गू जंगल के किसी पक्षी को ना ही तंग करता था और ना ही कुछ कहता, बल्कि अपने काम से काम रखता, टाइम पर स्कूल जाता और टाइम पर अपना होमवर्क किया करता। रानू चिड़िया के अंडों में से एक खूबसूरत सी बेटी निकली थी और फिर गोरी और कालू के अंडे से एक काले पंखों वाला बेटा निकला था। कालू, कालू पति जी, नाम क्या रखे अपने बेटे का? गोरी, इसका नाम जग्गू है। जग्गू कौवा, चोर कौवा बनेगा मेरा बेटा। चोर का बेटा चोर, बल्कि बड़ा वाला चोर। अरे वाह कालू पति जी, आपने तो सोच भी लिया कि जग्गू को चोर बनाना है। अरे तुम्हारी तरह पीटेगा क्या मेरा बेटा? अरे मैं उसका बाप हूँ। अरे मैं नहीं पीटता, बल्कि बड़ी बड़ी चोरियां करके लाता हूँ। बताओ, कभी भूखी सोई हो तुम? ना ना, भूखी तो कभी नहीं सोई, मगर इतना याद है कि 2 बार उस पाटी चोंच वाले तोते से पिट कर जरूर सोई थी मैं। अरे ये सब बातें याद नहीं करते, बल्कि भूल जाते हैं। हम खाते भी तो उन्हीं का दिया हुआ है ना, जो हमें पीटते हैं। मिट्ठू तोता रानू चिड़िया के पास आता है। रानू बहन,
तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो, तुम्हारी बेटी हुई है। तोते भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी आपका ही इंतजार कर रही थी कि आप कब आओगे और अपनी भांजी को देखोगे। रानो, बहुत खूबसूरत है मेरी भांजी, इसका नाम मैं गुड़िया रखता हूँ। अरे वाह, गुड़िया नाम तो बहुत ही खूबसूरत है। बस ठीक है, मेरी बेटी का नाम आज से गुड़िया है। रानो, मुझे एक बहुत ही बड़ी परेशानी आई है। क्या हुआ तोते भैया, सब ठीक तो है ना? रानो, तुम्हारे पड़ोस में जो चोर कौवे रहते हैं, उनके घर में बेटा हुआ है। अरे, उनका बेटा फिर से चोरियां करना सीखेगा। जंगल में समझो एक चोर पैदा हो गया है। तोते भैया, किसी की पैदाइश पे हम ऐसे थोड़ी ना बोल सकते हैं। क्या पता वो एक अच्छा कौवा भी बन सकता है ना। आप चिंता ना करें, अभी तो वो बच्चा होगा। रानो, लिख लो मेरी बात, कालू उसको चोर ही बनाएगा, डॉक्टर कभी नहीं बनाएगा। अच्छा, देख लेंगे, जब वक्त आएगा तभी निमट लेंगे। अभी तो अपनी गुड़िया के आने की खुशी मनानी है। हकीका कर रही हूँ मैं अपनी बेटी का। अरे वाह रानो, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। मैं हरियाली को लेकर आता हूँ, फिर एक साथ ही मनाएंगे। ऐसे ही दिन गुजरते के जैसे ही जग्गू बोलने वाला हो गया था, तो फिर एक दिन कालू उससे कहता है, जग्गू बेटा, आपको पता है आपके पापा चोर हैं। पापा, चोर क्या होता है? जग्गू, ये जो जंगल के दूसरे पक्षी हैं, ये दाना कमा कर लाते हैं। जब ये रात में सो जाते हैं, हम इनका दाना उठा कर ले आते हैं। और पापा, इनके दाने को हम क्या करते हैं? अबे बुद्धू जग्गू कहीं के, तुमको कितना समझाना पड़ेगा। बोला तो है, उनका कमाया हुआ दाना हम लाते हैं और फिर खुद खाते हैं। किसी को चोरी करना कहते हैं, और जो चोरी करता है उसको चोर कहते हैं। मगर पापा, ये तो गलत काम हुआ ना। अरे चुप करो, दो लगाऊंगा तुम्हारे कान के नीचे। तुमने भी यही काम करना है। हाँ हाँ जग्गू बेटा, इसीलिए तो तुम्हारे पापा कभी कमजोर नहीं हुए, हमेशा ही मोटे ताजे रहते हैं। पता है, ये चोरी जो करते हैं अगर मेहनत करते होते। गोरी, चुप कर जाओ। या चोरी बिना मेहनत के की जाती है? उसमें भी तो काफी मेहनत लगती है। मगर पापा, मैं चोरी नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे चोरी करना नहीं आता। अरे बेटा जग्गू, तुम्हारे पापा किस लिए हैं? सब सिखा देंगे तुमको। पापा, अगर कोई चोरी करता देख ले फिर क्या होता है? जग्गू बेटा, फिर तो बहुत गलत होता है। अरे पिटते हैं हम लोग, वो भी बहुत ज्यादा। पिटने का नाम सुनते ही जग्गू तो बहुत डर जाता है। ऐसे ही दिन गुजरते के। जग्गू बेटा, आज रात तुम सोना नहीं, बल्कि हमने चोरी करने जाना है। पापा जी, मुझे बहुत डर लगता है, मैं किसी के घर नहीं घुसूंगा। अरे जग्गू बेटा, क्यों नहीं जाओगे? आज दिन भर सो लो, रात भर जागना है हमें। मगर पापा, चिड़िया आंटी की बेटी के साथ मेरा फुटबॉल का मैच है, मैं फुटबॉल खेलने जा रहा हूँ। जग्गू अपने पापा की बात नहीं मानता, बल्कि वो गुड़िया के साथ फुटबॉल खेलने के लिए चला जाता है। जग्गू आ गया, जग्गू आ गया। अम्मा, आज मेरा फुटबॉल का मैच है, आप देखती रहो, मैं जीत जाऊंगी। देखना, मैं जग्गू से बहुत ताकतवर हूँ। अरे गुड़िया, तू कहाँ से ताकतवर है? बल्कि तू छोटी गुड़िया है, मैं बड़ा वाला जग्गू हूँ। नहीं नहीं, ऐसी बात तो बिल्कुल भी नहीं है। मम्मा कहती है कि वो दाना मेहनत से कमा कर लाती है, जो मैं खाती हूँ। और जो दाना आप खाते हो, वो आपके पापा चोरी करके लाते हैं। और फिर ऐसा ही होता है, गुड़िया फुटबॉल का मैच जीत जाती है। याहू, मैं तो जीत गई। जग्गू, कल से मैंने स्कूल भी जाना है। मेरी मम्मा मुझे स्कूल छोड़कर आएगी और मैं पढ़ूंगी। बड़ी होकर मैं डॉक्टर बनूंगी। ये सब भूलकर गुड़िया वहाँ से चली जाती है। ये सारी बातें जग्गू के तो कानों में गूंज रही थी। गुड़िया डॉक्टर बनेगी, गुड़िया पढ़ेगी और अच्छा पक्षी बनेगी। क्या मैं ऐसे ही चोरियां करूँगा? पापा का दिया हुआ दाना, सबकी चोरी, गालियां खाऊंगा क्या मैं? परेशान होकर जग्गू अपने घर जाता है। पापा पापा, मैं भी पढ़ना चाहता हूँ। वो गुड़िया कल से स्कूल जा रही है। हाँ हाँ बेटा जग्गू, तुम्हारा उस्ताद तो मैं ही हूँ, मैं पढ़ाऊंगा अपने बच्चे को। चलो सो जाओ, रात भर जागना है हमको। क्या सच में पापा आप मुझे पढ़ाएंगे?
हाँ मेरा बेटा जग्गू, सारे सबक पढ़ाऊंगा, अभी सो जाओ, रात भर पढ़ाई होगी तुम्हारी। जग्गू तो सचमुच पढ़ाई समझकर वो सो जाता है। रात में जग्गू उठ जाता है। मम्मा मम्मा, आप चुप करके सो जाए, मैं पापा से पढ़ने लगा हूँ। जग्गू बेटा, मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम्हारे पापा ने तुमको क्या पढ़ाना है। हाँ जग्गू बेटा, देखो जैसे ही शांति हो जाती है, सारे पक्षी सो जाएं, तो फिर चुपके से अपने घर से निकलते हैं और फिर घर की बत्ती बुझा देते हैं। अच्छा पापा, फिर कहाँ जाते हैं? जग्गू बेटा, सभी पक्षियों के घरों की खिड़की में से देखते हैं कि सभी सो गए हैं, और जो ज्यादा गहरी नींद में हो उनके घर घुस जाते हैं, उनके घर घुस जाते हैं और फिर चोरी करके भाग आते हैं। मगर पापा, मुझे आपसे कोई चोरी वाला सबक नहीं पढ़ना है, बल्कि मुझे स्कूल वाला सबक पढ़ना है। जग्गू, उठाऊंगा जूता, मारूंगा 100, गिनूंगा 1। चलो चलो मेरे साथ, हम अपना काम करने चलते हैं। कालू कौवा जबरदस्ती अपने बेटे जग्गू को लेकर वहाँ से चला जाता है। रात बहुत हो गई थी। मिट्ठू तोता और हरियाली तोती अपने घर में सोए हुए थे। जग्गू बेटा, देखो ये घर मिट्ठू तोते का है। देखो सामने मिट्ठू तोता सो रहा है और उसकी पत्नी भी। मिट्ठू के घोंसले के पीछे सोने का संदूक है, हमको वो उठाना है। मगर पापा, मैं नहीं उठा सकता। जाओ जग्गू, तुम लेकर आओ, तुम्हारी हैंड प्रैक्टिस करवानी है मैंने। नहीं पापा, मैं चोरी नहीं करूँगा। जग्गू, जाते हो या नहीं? जग्गू अपने पापा के कहने पर जैसे ही आगे बढ़ता है, तभी मिट्ठू तोते के घोंसले को उसका पैर लग जाता है। मिट्ठू तोता और हरियाली तोती उठ जाते हैं। चोर 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 घुस आए, मेरे घर में चोर घुस आए। मिट्ठू जी, चोर और तो कोई नहीं, ये कालू कौवा उसका बेटा जग्गू है। चोर चोर, मैं नहीं छोड़ूंगा। मिट्ठू तोता डंडा उठाता है और फिर जोर जोर से कालू और जग्गू को मारता है। दोनों को मार मार के अपने घर से भगा देता है। मम्मा मम्मा, मैं कहता भी था कि मैं चोरी नहीं करूँगा। आज भी मैं वही बात कर रहा हूँ कि मैं चोरी नहीं करूँगा, बल्कि मैं पढ़ना चाहता हूँ। मैं कल से स्कूल जाऊँगा। जग्गू बेटा, मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी, मुझे माफ कर दो। मेरे चोरी वाले काम में तुम्हारी इज्जत नहीं बन सकती। मैं ये बात समझने में बहुत देर कर चुका हूँ। आप कल स्कूल जाना, आपके पापा कल से मेहनत मजदूरी पर जाएंगे। कालू जी, आपके इस फैसले से मैं कितनी खुश हूँ, मैं आपको बता भी नहीं सकती। मेरा बेटा जग्गू पढ़ेगा, एक अच्छा पक्षी बनेगा, जंगल में अपना एक अच्छा नाम होगा। कालू चोर, गोरी चोरनी, ये कम से कम सारे खिताब हट जाएंगे हमसे। ऐसे ही वो परिवार अच्छे काम करने का वादा करता है और फिर अपनी जिंदगी सुधारता है। मिट्ठू तोता तेजी से उड़ते हुए रानो चिड़िया के पास आता है। चिड़िया चिड़िया, बाहर मौसम देखा है? कैसे ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, लगता है बरसात आने वाली है। मिट्ठू भैया, जब बरसात का मौसम ही है तो बरसात शुरू होगी ही ना, बल्कि हमसे पूछ के थोड़ी ना होगी। मगर रानो, जल्दी से भोजन इकट्ठा करना होगा। तोते भैया, भोजन इकट्ठा करना तो जैसे मैं भूल ही गई हूँ। हाँ रानो, जल्दी चलो, सभी पक्षी अपना अपना भोजन इकट्ठा कर रहे हैं। ऐसा ना हो कि जमीन पर एक भी मक्खी का दाना ना मिले हमें। तोते भैया, मगर मेरे ये छोटे छोटे बच्चे, मैं बच्चों को कहाँ छोड़कर जाऊंगी? रानो, पता नहीं क्या बनेगा, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आसमान में काले घने बादल छाए हुए हैं। तोते भैया, मैं देखकर आती हूँ कि कौवे जा रहे हैं भोजन लेने या नहीं, फिर मैं अपने बच्चे कौवों के पास छोड़ जाती हूँ। मम्मा, मुझे नहीं जाना, मैं नहीं चाहूंगी कौवे अंकल के घर में। कौवा अंकल बहुत बुरा है, और हाँ, गोरी आंटी भी बहुत बुरी है, मैं भी नहीं जाऊंगा। कुकू और गुड़िया, चुप कर जाइए, मौसम के हालात आपके सामने हैं, फिर भूखा मरना पड़ेगा हम सबको। फिर रानो चिड़िया कौवों के घर जाती है। कौवे भैया, गौरी बहन, उठ जाइए। चिड़िया, तो हमेशा हमारी नींद की दुश्मन क्यों है? जब भी देखो कौवे भैया, कौवे भैया, कौवे भैया करती रहती हो। जंगल में और कोई नहीं मिलता क्या तुमको?
गौरी बहन, बिना बात सुने आपने मुझे 1000 बातें सुना दी। देखिए, हम लोग भोजन लेने जा रहे हैं, तो हम क्या करें? हमें भोजन भोजन नहीं चाहिए। जाओ जाओ, अपना दिमाग खराब करो, हमारा नहीं। गौरी, जो भी आए तुम उसको कुत्ते की तरह लेपट जाती हो। पहले बात तो सुन लिया करो। कालू जी, आप ही सुनिए अपनी लाडली बहन की बातें। मैं तो चली सोने। ये कहकर गौरी कवि अपने घोंसले में लेट जाती है। रानो बहन, बोलो किस काम से आई हो? कवि भैया, मैं भोजन लेने जा रही थी। मेरे बच्चे घर में अकेले हैं, उनको अकेला बिठाऊंगी तो कोई शिकारी पक्षी भी आ सकता है। क्या आप थोड़ी देर के लिए मेरे बच्चों का ख्याल रखोगे? वाह वाह, काम तो बहुत आसान है। चिड़िया, इसके बदले में मिलेगा क्या? गौरी, जो हम भोजन लाएंगे उसमें से कुछ भोजन आपको भी दे देंगे। हाँ हाँ, हम रखेंगे, बच्चे हम रखेंगे। हाँ चिड़िया बहन, बच्चे हम रखेंगे। वो तो मेरे भांजे भी हैं। बच्चे हैं कहाँ पर? जल्दी से लाओ मेरे भांजे। फिर रानो चिड़िया अपने घर जाती है। बच्चों को लेकर सीधा गौरी और कालू के पास आती है। कुकू और गुड़िया, आ जाओ, अपने कालू मामा जी के पास आ जाओ। नहीं, हम नहीं आएंगे। मम्मा, मैं नहीं जा रही, मैं आपको पहले बता रही हूँ। हाँ मम्मा, मैं भी नहीं जाऊंगा। ये कुक्कू और गुड़िया, एक लगाऊंगी आपके कान पर। जल्दी से जाइए अपने कालू मामा जी के पास। फिर बच्चे वहाँ छोड़कर वो सभी भोजन लेने के लिए चले जाते हैं। कालू जी, बच्चों को घोंसले के बाहर बिठा दो, मैं सो रही हूँ। हाँ गौरी, मैं भी सो रहा हूँ, मुझे नींद आ रही है। वो दोनों पति पत्नी आराम से सो जाते हैं। गौरी आंटी, मुझे सुसु आया है। क्या? सुसु? तो क्या मैं करवाऊंगी तुम्हें सुसु? सोने दो मुझे। गौरी आंटी, बहुत जोर से लगा है, निकल जाएगा। निकल जाएगा तो निकाल दे। गौरी आंटी, जगह ठीक नहीं है, कैसे निकालूं? अबे पागल कहीं के, जहाँ भी मन करता है निकाल दो। फिर कुकू गौरी पर सुसु कर देता है। पूरा सुसु गौरी पर जाता है। गंदा हाथ, छी, मैं तुम्हारा को तोड़ के रख दूंगी। तभी गौरी कवि कुकू के मुंह पर बहुत तेज थप्पड़ लगाती है। हो, मुझे खुद ही बोला था आपने कि कर दो। मैंने आपसे इजाजत मांगी, तब न किया मैंने आप पर। कालू जी, कालू, निकम्मे निखट्टू आवारा कहीं के, अगर तुम भी भोजन लेने जाती, आज भोजन की लालच में ये सूसू ना करता मेरे ऊपर। गौरी, चुप कर जाओ, अभी सूसू किया है, ये रहा कुछ और भी कर दे। चुप करके बच्चों का ख्याल रखो, मुझे नींद आ रही है। गौरी कवि दोनों बच्चों को घर से बाहर निकाल देती है। कुक्कू भाई, मैं तो कहती हूँ कि हम वापिस अपने घर में चले जाते हैं। हाँ गुड़िया, हम अपने घर में चले जाते हैं। वैसे कुक्कू भाई, काम तो आपने बहुत अच्छा किया है। गुड़िया चुप कर जाओ, मैं तो डर रहा हूँ, वो मम्मा को बताएगी मेरे बारे में। ऐसा कुछ नहीं होगा, उसने आपको मारा भी तो है ना। चलो, मार का बदला हो गया। वो दोनों बच्चे वापस अपने घर में चले जाते हैं। कुक्कू भाई, मैंने घर का दरवाजा अच्छे से बंद कर लिया है, आप चिंता न करें, कोई भी शिकारी हमारे घोंसले तक नहीं आएगा। रानो चिड़िया अपना भोजन इकट्ठा कर लेती है और फिर मिठू तोता भी अपना भोजन इकट्ठा कर लेता है। तोते भैया, हमें जल्दी जाना होगा, मेरे बच्चे अकेले हैं। रानो, बच्चे कहाँ अकेले हैं तुम्हारे? कालू है ना, और गौरी भी है। तोते भैया, मुझे कौवों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है, वो कुछ भी कर सकते हैं मेरे बच्चों के साथ। फिर रानो और मिठू तोता वापस अपने घर को आते हैं। कुकू और गुड़िया, आप कब आए घर में? मम्मा, हम तो उसी टाइम ही अपने घर वापस आ गए थे। गलत बात है, जब मैं आपको कालू मामा जी के पास छोड़कर आई थी तो क्यों नहीं रुके आप उनके पास? मम्मा, उन्होंने मुझे थप्पड़ मारा था, उनकी पत्नी गौरी बहुत बुरी है। अरे, किसकी हिम्मत हुई कि मेरे बेटे कुकू पर हाथ उठाए? मम्मा, जैसे आपके बेटे कुकू की हिम्मत हुई कि गौरी आंटी पर सो कर दे। फिर गुड़िया अपनी मम्मा को सारी बात बताती है। वैसे चिड़िया, बच्चे बहुत चालाक हैं, इन्होंने गौरी को अच्छा सबक सिखाया है। हाँ तोते भैया, जब बच्चा बोल रहा था कि उसको सुसु आया है तो गौरी करवा देती ना उसको बाहर में, मगर नहीं, गौरी ने नहीं करवाया। ये उसके साथ अच्छा हुआ। कुक्कू ने गलत हरकत की थी तो कुक्कू को भी थप्पड़ पड़ गया।
देखा बेटे, गलत का अंजाम गलत होता है। जैसे गोरी को मिला वैसे आपको मिला। वैसे मम्मा, कुक्कू के सूसू में गोरी आंटी पूरी नहा गई थी। गुड़िया की ये बात सुनकर सभी हंसने लग जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? जो नहीं कर सकते आप, उसको छोड़ दीजिए। बिला वजह कोई जिम्मेदारी लेने की कोई जरूरत नहीं। हमारी कहानी देखने के लिए आपका धन्यवाद। जंगल में बारिशों का मौसम शुरू होने ही वाला था और फिर सभी पक्षी अपने अपने कामों में मगन थे। मीनू मौसी तेजी से उड़ती हुई रानो के पास आती है। रानो बेटी, कल तुम लाई थी क्या अपनी लकड़ियाँ? हाँ मीनू मौसी, कल शाम में मैं गई थी। गोरी और कालू भी थे, तोता और तोती भी थे। मैं सबके साथ गई थी। बाप रे, मेरे तो सर में इतना दर्द था बेटी, मैं तो जा ही नहीं पाई। अब ऐसा करती हूँ कि अब चली जाती हूँ। अरे नहीं मीनू मौसी, आज बड़े चील की सालगिरह है। अपने जन्मदिन पर उसने चीलों को बुलाया है, इसीलिए हम रात में ही गए थे लकड़ियाँ लेने। अब वहाँ पर मत जाओ। अरे बेटा, क्या करूँ? मुझ बुढ़िया को कौन रखेगा? या अपना घर बनाऊंगी या फिर ऊपर जाऊंगी। एक काम तो मुझे करना ही होगा। ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने अभी अपना पक्का घर बनाना है। मैं अपना घर थोड़ा बड़ा बना लूंगी। अरे बेटा, तुम छोटी चिड़िया हो, तुम अपने घर में रहना। बाप रे, मैं सो गई तेरे घर में तो तेरा घर टूट के गिर जाएगा। अब फिर मीनू मौसी अब कौवों के पास जाए। गोरी और कालू अपना बड़ा घर बनाएंगे, वहाँ आपकी जगह हो जाएगी। फिर मीनू मौसी गोरी और कालू के पास जाती है। गोरी बेटी कैसी है? मोटी मौसी, आप क्या करने आ गई हो मेरे पास? कल तक तो तुम कहती थी बड़ी फ्रॉडी कौवी हूँ मैं। अब बाप रे, मैंने तो तेरे बारे में ऐसा कुछ भी नहीं बोला था गोरी बेटी। गोरी बेटी, मुझे तेरी मदद चाहिए। बोलो बोलो मीनू मौसी, क्या मदद चाहिए तुमको हमारी? कालू बेटे, वो मैं अपना पक्का घर नहीं बना पाई, इसीलिए अब लकड़ियाँ लेने जाऊंगी तो बड़ी चील का जन्मदिन है, वो मुझे चीलों के आगे बांट के रख देगा। बाप रे मोटी मासी, तुझे मैं नहीं रख सकती अपने घर में। और हाँ, तू इतनी मोटी है, मेरा घर टूट के नीचे गिर जाएगा। ये बातें सुनकर मीनू मौसी को बहुत दुख होता है और फिर मीनू मौसी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मौसी जी, रो तो नहीं, ये गोरी है ही ऐसी। बारिशें आएगी तो मैं खुद तुमको अपने घर में लेकर आऊंगा। तुम परेशान मत हो मीनू मौसी। मीनू मौसी किसी की बात का कोई जवाब नहीं देती और फिर वहाँ से चली जाती है। हरियाली, तुमने तो अंडा दे दिया। हाय, मेरा अंडा कितना सुंदर है। मन तो कर रहा है कि अभी अंडे को फोड़ के अपने बच्चे को देख लूं। बेटू जी, जरा सा खून कीजिए, अभी सिर्फ अंडा बाहर आया है। जब बच्चा बाहर निकलेगा तो तब आपको कितनी खुशी होगी। मगर हरियाली, अभी तक मैंने घर नहीं बनाया, मुझे बहुत दुख है इस बात का। मगर तुम चिंता ना करो, मैं जल्दी ही घर बनाऊंगा। बिट्टू जी, मुझे आप पर पूरा विश्वास है। आप खुद तो दुख में रह सकते हैं, मगर अंडा और मुझे कभी भी तकलीफ में नहीं देख सकते। मिठू तोता अंडे की खुशी बताने के लिए रानो के घर जाता है। रानो रानो, मेरी सुंदर बहन रानो, पता है मेरी हरियाली ने अंडा दिया है। अरे वाह तोते भैया, ये तो बहुत ही खुशी की खबर है। खुशी की बात बिना मिठाई के? अरे नहीं, ऐसा तो नहीं चलेगा। रानो, बच्चा बाहर आ जाए, सबको मिठाई खिलाऊंगा। मगर मुझे एक फिक्र लगी रहती है, अब मैं घर कैसे बना पाऊंगा? अंडा घोंसला कहाँ रखूंगा? उनकी रखवाली करूं या घर बनाऊं? मिठू भैया, आप चिंता क्यों करते हो? ऊपर वाले ने अंडा दे दिया तो अंडे की रखवाली भी उन्हीं की जिम्मा है। मगर हरियाली घर बनाने का बोल रही थी, घर नहीं बना पाऊंगा तो वो बहुत दुखी हो जाएगी। तोते भैया, मैं भी तो घर बना रही हूँ। बारिश के दिन आप मेरे घोंसले में गुजार लीजिएगा। ऐसे ही दिन गुजरते गए। एक दिन रानो और गोरी बातें कर रही थी। रानो, तुमको पता है हरियाली ने अंडा दिया है और फिर मिठू तोता घर नहीं बना पाया। इस बार बारिशों के दिन वो मेरे घर में गुजारेंगे। चिड़िया चिड़िया, तुम्हारा घर तो बड़ा छोटा है, वो पति पत्नी अंडा बच्चा कैसे आएगा? ये सब तुम्हारा घर तो टूटकर नीचे गिर जाएगा। गोरी, दिल बड़ा होना चाहिए, छोटे दिलों में ये सब कुछ होता है, मगर ये छोटे घरों और बड़े दिलों में नहीं होता। हाँ हाँ, मेरा क्या है? अरे बारिश में कहाँ भीगती फिरोगी? तुम्हारा घोंसला टूट गया था। वैसे भी ये तोता और तोती हट्टे कट्टे मुस्टंडे हैं, काम ना करें तो वो अलग बात है। क्या मतलब है तुम्हारी इस बात का? देखो रानो, चाहे अंडा हो बच्चा हो, माता पिता की ये फर्ज बनता है कि पहले अपना घर पक्का करें। अपना घर पक्का नहीं कर रहे, कभी क्या भोजन में खा रहे,
कभी मीठा फल तो कभी मकई का दाना, क्या कुछ खाते हैं ये। उससे अच्छा है कि अपना घर पक्का कर ले ये। हाँ गौरी, बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है। चलो कोई नहीं, बारिशों के दिन आने दो, देखा जाएगा। रानू ने अपना पक्का घर बना दिया था और फिर आसमान में बादल भी गरजने लग गए थे। रानू अपने घर में आराम से बैठी थी। गौरी और कालू भी अपने घर में आराम से बैठे हुए थे। तभी जंगल में बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। कालू जी, कितना मजा आ रहा है। देखिए, मेरे घर की खिड़की में से बारिश कितनी सुंदर लगती है। हाँ गौरी, शुक्र है घर बना लिया था, नहीं तो हम भी मारे मारे फिरते। रुचि, वो मोटी मासी भी आ जाएगी जिसको तुमने बोला था। अरे मैंने मजाक की थी, मैं किसी को भी अपने घर में घुसने नहीं दूंगा। मैं तो देखना चाहता हूँ मोटी मौसी भीगती हुई कैसी लगेगी। तभी मीनू मौसी घर का दरवाजा बजाती है। मोटी मौसी, क्या करने आई हो मेरे घर पे? अरे बेटा, बाप रे, हम बूढ़ों को तो भूलने की बीमारी है, तुमको कहाँ से हो गई? मोटी मासी जी, अपना काम बताओ, ज्यादा टाई टाई नहीं करो। अहो, काय काय करना तो कौवों का काम है, हमारा नहीं। वो तुम्हारे पति ने बोला था कि बारिश के दिन मैं तुम्हारे घर में गुजारूंगी। पति? कौन सा पति? वो निकम्मा निखट्टू कालू कहीं का, जो खुद काम नहीं करता और फिर मेरा हाथ का बना हुआ घर उसमें तुम रहोगी। ना 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 ना, ऐसा तो मैं होने नहीं दूंगी। मीनू मौसी एक समझदार पक्षी थी और वो समझ जाती है कि कौवा और कभी ने उसको धोखा दिया है। मीनू मौसी चिड़िया के पास जाती है। मीनू मौसी, अब मैं इस बारिश में आपको भीगने तो नहीं दे सकती, आइए देखा जाएगा। मेरा घर तो कमजोर हो सकता है मगर मेरा दिल नहीं। रानो मीनू मौसी को अपने घर में ले जाती है। अरे बेटा, बाप रे, मैं तो समझी थी कि मुझे कौवों के घर रहना पड़ेगा, रात दिन उनकी काएं काएं सुननी होगी। ये तो ऊपर वाले का बहुत बहुत शुक्र है कि मुझे तुम्हारे घर में जगह दे दी उसने। तभी तोता और तोती भी रानू के घर पे दस्तक देते हैं। तोते भैया, आप यहाँ पर कैसे? रानू, वो मैं अपना पक्का घर नहीं बना पाया था, इसीलिए बारिश बहुत तेज है, क्या मैं तुम्हारे घर में रह सकता हूँ? तोते भैया, मेरा घर तो कमजोर हो सकता है मगर मेरा दिल नहीं, आ जाइए आप भी। रानू के घर में वो सभी बैठ जाते हैं और फिर एक साथ बैठकर खूब बातें करते हैं। रानू सबके लिए खिचड़ी भी बनाती है। कालू जी, घर तुमने मजबूत बनाया था ना? गौरी, मजबूत कैसा, लकड़ियाँ थी, कील थे, सभी को ठोक दिया, अब इसमें मैं क्या कह सकता हूँ। कालू जी, घर हिलता हुआ लग रहा है, मुझे लगता है कि हम मरने वाले हैं। ना ना गौरी, ऐसे थोड़ी ना मर सकते हैं। ओ, घर हिल रहा है, गौरी हिल रहा है। तभी उनका घर धड़ाम से जमीन पर गिर जाता है, घर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। फिर तेज बारिश में गौरी और कालू भी चिड़िया के घर का दरवाजा बजाते हैं। चिड़िया चिड़िया, मेरी सुंदर बहन चिड़िया, मुझे अपने घर में आने दो, देखो मेरा घर टूट गया है। फिर चिड़िया बाहर आती है। गौरी और कालू, तुम लोगों ने तो अभी नया घर बनाया था, आपका घर कैसे टूट गया? गौरी और कालू उसको सारी बात बताते हैं। गौरी, मैं हमेशा कहती हूँ तुम लोगों का घर बेशक कमजोर हो मगर दिल मजबूत होना चाहिए, आप भी आ जाइए मेरे घर में। रानो उनको भी अपने घर में लाती है और फिर उनको भी खिचड़ी खिलाती है। गौरी और कालू सबके सामने बहुत शर्मिंदा थे मगर अब वो कर ही क्या सकते थे।